इन दिनों पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर टिकी हुई है। ये विशाल युद्धपोत जो पहले साउथ चाइना सी में तैनात था, वो अचानक 18 जनवरी को मलक्का स्ट्रेट को पार करके हिंद महासागर में दाखिल हो गया है और सीधा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में अटकलें लगाई जा रही है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है क्योंकि जिस मलक्का स्ट्रेट से अमेरिका का युद्धपोत गुजर रहा है, उसी रास्ते से भारत की तरफ एक और खतरा आ सकता है और वो खतरा है चीन। लेकिन भारत ने इसी इलाके में एक ऐसा धमाकेदार प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जिसने चीन में तहलका मचा दिया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और ये भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो चलिए समझते हैं कि अमेरिका का युद्धपोत अचानक ईरान की तरफ क्यों बढ़ रहा है और इसका भारत से कनेक्शन क्या है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कोई साधारण जहाज नहीं है, ये अमेरिका के सबसे ताकतवर न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। इस पर 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। जब ये युद्धपोत 18 जनवरी को मलक्का स्ट्रेट से होकर हिंद महासागर में दाखिल हुआ तो पूरी दुनिया ने नोटिस किया, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जल संधि है। इसी रास्ते से दुनिया का 1/3 व्यापार होता है। दुनिया के ऊर्जा व्यापार का 40% हिस्सा यहीं से गुजरता है और हर साल 1 लाख से ज्यादा जहाज इस संकरे रास्ते से गुजरते हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका और ईरान में तनाव क्यों बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीने से मिडिल ईस्ट के हालात बहुत ही बदतर हो गए हैं। ईरान और उसके समर्थित समूहों की गतिविधियां बढ़ी हैं और अमेरिका इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। जब भी अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर किसी देश की तरफ बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि युद्ध की तैयारी हो रही है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मलक्का स्ट्रेट से होकर ये अमेरिकी युद्धपोत गुजरा है। उसी रास्ते पर भारत एक ऐसा खेल खेल रहा है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदल देगा। सिंगापुर की बात करें तो आज सिंगापुर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। उनकी प्रति व्यक्ति आय भारत से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन सिंगापुर के पास ना कोई प्राकृतिक संसाधन है, ना ही कोई बड़ी आबादी। फिर भी वो इतने अमीर कैसे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मलक्का स्ट्रेट पर बैठे हैं। सिंगापुर का पूरा खेल ट्रांसशिपमेंट का है, मतलब जो जहाज मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हैं वो सिंगापुर में रुकते हैं, वहां अपना सामान उतारते हैं, फिर दूसरे छोटे जहाजों में भरकर एशिया के अलग अलग देशों में भेजते हैं। इसी एक काम से सिंगापुर हर साल अरबों डॉलर कमाता है। अब आप नक्शे पर ध्यान दीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर है ग्रेट निकोबार द्वीप। ये द्वीप मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर बैठा है और इंडोनेशिया से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। जब अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम लिंकन मलक्का स्ट्रेट से गुजरा तो वो भारत के इसी ग्रेट निकोबार के बगल से होकर गया है। अब कल्पना कीजिए कि जब भारत यहाँ अपना विशाल बंदरगाह और मिलिट्री एयरबेस बना लेगा तो भारत की नजर हर उस जहाज पर होगी जो मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, चाहे वो अमेरिकी युद्धपोत हो या फिर चीनी व्यापारिक जहाज। अब समझिए कि चीन इतना घबरा क्यों गया है। पिछले 10-20 सालों से चीन ने भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी बनाई थी। उन्होंने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया, म्यांमार में बंदरगाह बनाए, मालदीव में घुसपैठ की। इन सब बंदरगाहों के जरिए चीन ने भारत की चारों तरफ एक माला बना दी है। लेकिन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ने चीन की इस पूरी रणनीति को तोड़ दिया है। अब भारत खुद मलक्का स्ट्रेट पर बैठकर चीन की नाकेबंदी कर सकता है। यही वजह है कि चीनी मीडिया और चीनी विशेषज्ञ लगातार इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला मोड़ आता है। जिस प्रोजेक्ट से चीन इतना डर रहा है, उसी प्रोजेक्ट का विरोध भारत की कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मांग की है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को तुरंत रोक दिया जाए। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट से लाखों पेड़ काटे जाएंगे, यहाँ रहने वाली शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों को नुकसान होगा, समुद्री जीवन बर्बाद होगा, पर्यावरण को भारी क्षति होगी। राहुल गांधी मलेशिया में बैठकर इस प्रोजेक्ट को कोस रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या पर्यावरण की चिंता करना गलत है? बिल्कुल नहीं। पर्यावरण की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को पूरी तरीके से रोक देना ही समाधान है? क्या दोनों के बीच संतुलन नहीं बनाया जा सकता?
भारत सरकार ने पहले ही कहा है कि इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा, स्थानीय जनजातियों को कोई नुकसान नहीं होगा और जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे 10 गुना ज्यादा पेड़ भी लगाए जाएंगे। तो फिर विरोध क्यों? क्या ये सिर्फ राजनीतिक विरोध है या इसके पीछे कुछ और ही छिपा है? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।